राधे राधे दोस्तों। अब हम जानेंगे नवरात्रि की बिल्कुल सरल नवरात्रि पूजा विधि। तो सबसे पहले हम माता की चौकी की स्थापना करेंगे। आप चाहे तो यह पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। सुबह में जितनी जल्दी हो सके उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप चौकी लगा लें। चौकी पे लाल, पीला, गुलाबी कोई भी रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी होती है। कलश में गंगा जल, शुद्ध जल भरें। कलश के कंठ पे मोली जरूर बांध लें। और हम आपको सूक्ष्म विधि से कलश की स्थापना बता रहे हैं, तो कलश पे आपको रोली से या हल्दी से स्वास्तिक जरूर बना लेना है। और माता की जो भी फोटो प्रतिमा आपके पास पहले से है, आप उन्हीं का पूजन कर सकते हैं। नई लाने की हर बार ज़रूरत नहीं होती। और गणेश जी की स्थापना पहले हमें ज़रूर करने लेनी चाहिए। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी पर कलावा लपेट के भी गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, कलश के अंदर हल्दी, थोड़ी सी रोली, सुपारी, एक सिक्का, लौंग डाल सकते हैं। और चावल की डेरी करके उसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यह बहुत ही सूक्ष्म कलश की स्थापना हो रही है। उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, आम या अशोक के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश स्थापना के बाद हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे। वैसे तो नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना शुभ माना जाता है, पर अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप दीपक सुबह शाम एक प्रज्वलित जरूर कीजिएगा। जैसे कि नवरात्रि, तो इसमें रात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है, जो कि 10 से 12 बजे के बीच में अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो वह आपका सिद्ध होता है और इसका कई गुना फल आपको मिलता है। सबसे पहले दीपक का पूजन कर लिया, रोली चंदन लगा के अक्षत चढ़ा दिए, एक पुष्प चढ़ा दिया जाए। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो दीपक का पूजन हमें सबसे पहले करना होता है। इसके बाद गंगाजल छिड़क के आप चौकी को, माता की फोटो को, सबको शुद्ध कर लें। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो पहले ही नवरात्रि के दिन आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक करा लें। उसके बाद आप स्थापित करें। इसके बाद गणेश जी को भी हम वस्त्र रूपी कलावा या जनेऊ चढ़ाएंगे और फिर माता को चुनरी ओढ़ाएंगे। देखिए, नवरात्रि में माँ को एक नया वस्त्र जरूर चढ़ाया जाता है, तो आप एक नई चुनरी लाल, पीली कैसी भी चढ़ा सकते हैं। हल्दी, कुमकुम या रोली से आप गणेश जी, फिर माता सभी को तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं और आपके पास अगर फूलों की माला है तो वह भी आप पहना सकते हैं। वैसे माता को लाल गुड़हल या लाल गुलाब के फूल माता को बेहद प्रिय होते हैं। जैसा आपके पास हो आप वैसे भी चढ़ा सकते हैं। अब हम लगाएंगे माता का प्रिय भोग, जो कि नवरात्रि में विशेष होता है, लौंग और पताशे का। इसके अलावा पंचमेवे का भोग भी हम रखेंगे। अगर कोई भी फल है तो आप फल भी रख सकते हैं। साथ ही 5 चीज़ें सुहाग की माता को जरूर अर्पित करें। इसके बाद कुछ दक्षिणा भी हमें जरूर रखनी चाहिए। ध्यान रखें, यह दक्षिणा हमें दान में नहीं दी जाएगी, क्योंकि 9 दिन तक माता की चौकी पर रहेंगे यह पैसे, और 9 दिन तक हम यहाँ पूजा पाठ करेंगे, तो यह पैसे भी अभिमंत्रित हो जाएंगे। इसलिए इसको हमें अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। दान करने के लिए हम पैसे अलग से निकालेंगे। इसके बाद आप जो भी पाठ करने का 9 दिन का नियम लेंगे वो पाठ आप कर सकते हैं। उससे पहले आप माता की जोत ले लें और पूजा संपन्न कर सकते हैं। माता की जोत करने के लिए आपको गाय के गोबर के उपले लेने होते हैं। इसके ऊपर आपको कपूर और थोड़ा सा घी डालकर जोत लेनी होती है। और जो भी आपने भोग सामग्री माता को अर्पित की है वो भी आप इसी में चढ़ा सकते हैं। कहते हैं अग्नि देवताओं का मुख होता है, तो जो भी आप भोग प्रसाद अग्नि में चढ़ाते हैं वह सीधे देवी देवताओं के मुख तक पहुंच जाता है। कहते हैं लौंग के जोड़े माता को जरूर चढ़ाए जाते हैं, तो इस तरह से आप 2 फूल वाली लौंग लेंगे, एक साथ लेकर माता को घी के साथ जरूर चढ़ाएं। इस तरह से यह छोटी सी पूजा संपन्न हुई और हमारे घर में बहुत ही सकारात्मकता ऊर्जा इससे आएगी। और इस सब के बाद जो आपने पाठ का नियम लिया है वह आप जरूर कर ले, चाहे वो दुर्गा सप्तशती का पाठ हो या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो या फिर दुर्गा चालीसा, कोई भी पाठ आप जो नवरात्रि में करते हैं वह जरूर कीजिएगा।
इसके बाद अगर आपका कोई गुरु मंत्र है या कोई भी मंत्र है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ओम दुर्गाय नमः का जाप आप बैठकर कर सकते हैं और अपने इष्ट भगवान का मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। दुर्गा माता के मंत्र जाप के लिए चंदन या रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं भी रख रहे हैं तो आप कोई भी पाठ कर सकते हैं। हमारे चैनल पर माता के भजन आ रहे हैं तो उनको ज़रूर सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।